नमस्कार, मैं हूं बुंदेलखंड वाला और मेरा नाम है अभिषेक सिंह अंशु। कुछ ही दिनों पहले हमने बहुत सारे गायों के शवों की खबर आप सब लोगों को दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने हरकत में आकर उन सभी गायों को गड्ढों में डलवाया था। गायों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि भीषण सर्दी इस समय छतरपुर में पड़ रही है और आज इस खबर को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अगले 1 या 2 दिन मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के अन्य शहरों की तरह छतरपुर में भी काफी ठंडक पड़ने वाली है। इतनी सारी गायें मरी और जो रोज मर रही हैं, आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं इन गायों की मौतों का सिलसिला और उन्हें किस प्रकार से कर्मचारियों द्वारा गड्ढों में डालकर दफन करने की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह है कि गाय मरी क्यों, क्योंकि सर्दी तो हर साल पड़ती है, कभी कम और कभी ज्यादा। जब हमने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करी तो हम पहुंचे उन गलियों और मोहल्लों तक जहां पर ये आवारा पशु और ये गाय जो है वो घूमती दिखाई दे रही हैं और आज भी भारी संख्या में घूम रही हैं। लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि आज तो नगर पालिका द्वारा कुछ जगह पे अलाव जलाए गए हैं, जो भी अभी पूरी तरह से उस संख्या तक नहीं पहुंचे जिनकी जरूरत है, लेकिन इससे कुछ राहत है। तो जब हमने उनसे ये पूछा कि इतनी सारी गायें कैसे मर गई एक साथ, तो उन्होंने हमें ये बताया कि अलाव जलाने में भारी देरी की गई है, जिसकी वजह से ये पशु मरे। हम ये नहीं कहते कि पशु नहीं मरते या गोधन का नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर समय पर नगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा इसकी सुध ली जाती, इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती और शहर के मुख्य इलाकों के अलावा वार्डों में भी और जहां गायों का जमघट लगता है रात के समय, वहां ये अलाव जलाए जाते तो शायद ये घटना कम होती और कहीं ना कहीं इतनी भारी संख्या में गायों की मृत्यु नहीं होती। जनता ने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो कहती है वो ये है कि अभी भी अलाव को लेकर के खानापूर्ति चल रही है। मृत गायों की खबर चलने के 1 या 2 दिन तक तो अलाव जलाए गए, लेकिन आज स्थिति जस की तस है। लोगों ने हमें बताया कि खानापूर्ति के लिए नगर पालिका के कर्मचारी अलाव जला रहे हैं और हम लोग खुद ही मिलकर के किसी तरह अलाव की व्यवस्था करते हैं, जिससे इन जानवरों को फायदा होता है और इनके मरने की संख्या में शायद धीरे धीरे अब कमी आ रही है। यहाँ आग लगाई गई है गौ माता के लिए, जो जितने बाजार के लोग हैं इन लोगों के सहयोग से आग जलाई गई है कि गौ को ठंडी ना लगे। ये काम तो है नगर पालिका का, लेकिन क्या करें, बुधवार के दिन बाजार लगता है तो लोगों की सहयोग से आग जलती है। बाकी आग तो जलाना चाहिए नगर पालिका को, जिसमें गाय को ठंडी न लगे, लोग भी तापे। नगर पालिका की लापरवाही है। नगर पालिका को लकड़ी डलवाना चाहिए, गौ को गायों के लिए लकड़ी डलवाना चाहिए। आग जलाएं तो कम से कम गाय भी सके, इंसान भी ताप सकता है। ये सारी कमी नगर पालिका की है। नगर पालिका द्वारा कहा जाता है कि गौशालाओं में जानवरों को भेजा जा रहा है, लेकिन शहर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और रही बात जानवरों की मौत की, तो इन्हें समय समय पर ना तो उचित खाने की व्यवस्था हो रही है जानवरों की, ना अलाव की व्यवस्था हो रही है, इसलिए निरंतर इनकी मौतें हो रही हैं। अभी विगत कुछ ही दिनों पहले बारिश हुई थी जिसमें पता चला था 5 से 7 जानवर बिजली के खंभे से शहर के अंदर मर चुके हैं बिजली के करंट से, लेकिन उस बारे में भी नगर पालिका का कुछ ध्यान नहीं गया है और अभी भी निरंतर बीच बाजार में जानवर घूम रहे हैं। कहाँ चल रहा है अलाव? मेरे तो कहीं समझ में नहीं आता कि कहीं चल रहा है। अगर आप छत्रसाल की बात कर रहे हैं नडर की, तो वहाँ तो कोई भी अलाव चलने का है ही नहीं, स्थान ही नहीं है। जहाँ तक आप कचरा केंद्र की बात करें तो वहाँ भी ऐसी गंदगी फैली रहती है। लेकिन जो गायों की बात कर रहे हैं आप, जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो उस मुद्दे पे यही मैं कहना चाहूँगा कि इस नगर पालिका प्रशासन गंभीर रूप से इस मुद्दे को ले। किसकी गलती अब देखिए, कोई लापरवाही जो अब नगर पालिका प्रशासन शहर में आवारा जानवर घूम रहे हैं, तो बीच बाजार में घूम रहे हैं, तो सारी चीज़ें नगर पालिका हो गया, यहाँ की स्थानीय प्रशासन CMO हो गया, तो उन सबको देखना चाहिए। फिलहाल हम डेली रिपोर्टिंग और डेली जो वहाँ की जांच है वो कर रहे थे। रोजाना अभी भी 2 दर्जन से ज्यादा गायें शहर से मरकर वहाँ पहुँच रही हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, प्रशासन कुछ करे या न करे, आप लोग अपने मोहल्लों में अलाव की व्यवस्था खुद करें ताकि इन गायों को बचाया जा सके। बुंदेलखंड वाला आगे भी इसकी पूरी जानकारी आपके सामने लाएगा और अगले एपिसोड में आपको बताएगा कि आवारा गाय, इतनी भारी संख्या में आवारा गाय शहर में कहां से आ रही हैं।